दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश चीन को अपने जिस खजाने पर घमंड था, जिस पर वो बादशाहत दिखाता था और पूरी दुनिया पर प्रतिबंध लगा करके अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था, अब चीन का यह घमंड टूटने वाला है। ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि भारत के एक राज्य में बड़े पैमाने पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए गए हैं और यहाँ से भारत सरकार जल्द ही इन्हें निकालने का काम शुरू करने जा रही है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी कि वे धातुएं, वे मेटल्स जिनका इस्तेमाल करते हुए आज के समय में दुनिया को चला पाना बहुत ज़्यादा आसान है, और ये वही धातुएं हैं जिस देश के पास ये मौजूद नहीं है वो देश आने वाले समय में तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से मिलने वाला लिथियम, निकिल, कोबाल्ट, सिलिकॉन, इसका इस्तेमाल करके आज के समय स्पेस, डिफेंस, रोबोटिक्स, AI यानी जितनी भी टेक्नोलॉजीज आप देख पाते हैं सब इनके ही दम पर ऑपरेट हो रही हैं। और अगर चीन जैसे देश जो कि दुनिया की पूरी सप्लाई चेन अपने कंट्रोल में रखते हैं वो एक्सपोर्ट्स रोक दे, और चीन ने ऐसा किया भी है, अमेरिका जैसे देशों को पूरी तरीके से इन्होंने रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई चेन रोकते हुए पूरे अमेरिका को हिला करके रख दिया है। भारत की भी निर्भरता चीन पर है और भारत हर साल करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता है इन चीजों को इंपोर्ट कराने के लिए चीन पर, लेकिन अब शायद इन्हें खर्च करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि भारत के अरुणाचल प्रदेश में मिले भंडार से भारत की काफी बड़ी खपत पूरी हो सकती है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, भारत में किस तरीके की खोज की गई है और भारत यहाँ पर कब से इन चीजों को निकालने का काम शुरू करेगा। यदि आपको काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आज के समय दुनिया के 3-4 ही ऐसे देश जिनके पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। चाइना के पास दुनिया का सबसे ज्यादा भंडार है जो कि करीब 44 मिलियन टन के आसपास है, और चाइना के पास जितना रेयर अर्थ एलिमेंट है उससे ज्यादा चाइना ने दूसरे देशों पर कंट्रोल लेते हुए वहां की माइंस पर कब्जा जमा लिया था, और आज से 50-60 साल पहले चाइना ने काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद वियतनाम के पास लगभग 22 मिलियन टन, ब्राजील के पास 21 मिलियन टन, रूस के पास 10 और भारत के पास लगभग 6.9 मिलियन टन के आसपास ये चीजें मौजूद हैं। लेकिन जो भारत के पास मौजूद है, भारत की जमीन के अंदर ये मेटल्स पड़े हुए हैं, अब भारत सरकार उन्हें निकालने को लेकर के कुछ नई चीजें तैयार कर रही है। और रिसेंटली रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हम इन चीजों को आसानी से निकाल सकते हैं। और बड़ी खबर ये है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश पापुम पारे जिले के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बड़ा भंडार पाया गया है। काफी लंबे समय से यहाँ पर रिसर्च की जा रही थी और अब जाकर के खबर मिली है कि यहाँ से बड़ी मात्रा में नियोडियम जैसी धातुएं आसानी से निकाली जा सकती हैं, और यही वो एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़े पैमाने पर तैयार होते हैं। इसके अलावा कुछ और लोकेशंस भी हैं, जैसे कि असम के कार्बी आंगलोंग, मेघालय के सुंगी घाटी में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स आसानी से निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सिंगरौली क्षेत्र के अंदर भी इन एलिमेंट्स के डिपॉजिट्स पाए गए हैं। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा भंडार अगर कहा जाए तो अरुणाचल प्रदेश से निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसा सेंसिटिव जोन है जहां पर भारत सरकार को काम कराने के लिए या फिर काम करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार करनी होंगी, और तब जाकर के हम इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन आज के समय चाइना का कंट्रोल जिस तरीके से इस पूरी इंडस्ट्री पर आ चुका है, भारत सरकार को क्विकली यहाँ पर काम करना चाहिए और जितने भी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए जा सकते हैं सब कुछ करते हुए इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को निकाला जाना चाहिए। नहीं तो हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर इसी तरीके से बनती रहेगी, और चाइना को दिए गए पैसे का इस्तेमाल चाइना न सिर्फ भारत के खिलाफ करता है बल्कि पाक तक वो पैसा पहुंचता है, और पाक भी उसी पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता आ रहा है। इसके अलावा एक और इकोनॉमिक टाइम्स में छपे हुए आर्टिकल के मुताबिक जून में भारत के खान मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट जारी करते हुए बताया गया कि इस क्षेत्र के अंदर नियोडियम की काफी बड़ी मात्रा निकाली जा सकती है। सरकार की तरफ से खुद सर्वे किए गए हैं और इसका इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेट्स, ये सब कुछ बनाए जा सकते हैं। और आज के समय भारत इन चीजों को धीरे धीरे एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर चुका है और ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी एक बहुत अच्छी पकड़ है। बस जरूरत है कि हम रॉ मटेरियल यानी कि इसमें लगने वाली धातुओं को अपने देश में ही निकालना शुरू करें, जिससे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बचाते हुए हम अपने प्रॉफिट्स को आसानी से बढ़ा सकते हैं। अगर हम आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल बताएं तो आज के समय लैपटॉप, LED, टीवी, कैमरा, स्पीकर, इन सभी के अंदर ट्रिबियम, यूटेरियम जैसे धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। बैटरीज के अंदर और पावर ट्रेन सिस्टम में नाइडियम, विंड टर्बाइन के अंदर अलग अलग मैग्नेट्स, लिथियम आयन बैटरीज के अंदर लिथियम, MRI मशीन, लेजर ट्रीटमेंट, कैंसर डायग्नोस्टिक, सोलर पैनल्स, हाइड्रोजन स्टोरेज सिस्टम, रॉकेट्स, स्पेस, सैटेलाइट्स, पेट्रोलिंग, रिफाइनिंग, ऑटोमोबाइल, ग्लास पॉलिशिंग, इन सभी जगह पर इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और वर्तमान में भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत दुनिया का सिर्फ 1% हिस्सा उत्पाद कर पाता है। चाइना दुनिया का 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रोडक्शन करता है और 90% एक्सपोर्ट अकेले कंट्रोल करता है। और चाइना की इसी मोनोपोली के चलते अमेरिका जैसी ताकतें भी चाइना से पीछे हटने की कोशिश कर रही हैं और चाइना पर टैरिफ नहीं लगाए गए हैं। बाकी आपको समझदार हैं, आपके हिसाब से भारत सरकार को यहाँ
पर जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।